पिता की आवश्यकताएं कम हैं। ये देश का दुर्भाग्य ही तो है। एक गरीब माता पिता मजदूरी करके 4 बच्चों को पाल लेते हैं और वही 4 बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, डीएम बनने के बाद अपने उस वृद्ध माता पिता को नहीं पाल पाते हैं। जबकि बेचारे न तो नए कपड़े मांगते हैं, उन्हें तो 15 तारीख को फीस भी नहीं देनी पड़ती है और तुम पाल नहीं पाते हो। लानत है ऐसे लोगों पर। ऐसे लोगों की कथा सुनने से भी कोई मतलब नहीं है। जो 5वां आश्रम इस संसार में अगर सबसे बड़ा भगवान है, मैं दावे से कह रहा हूं, जब तक प्यारे माता पिता प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक आपको इनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आप रोज कथा सुने, कोई उपाय नहीं है। और अगर माता पिता प्रसन्न हो गए, माता पिता ने आपको आशीर्वाद दे दिया, भगवान ना भी चाहे तो भी आप जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएंगे। इसे मनाना है तो अपने माता पिता रूपी भगवान को मना लो। उस अभागे की कितनी बड़ी मूर्खता, पास गंगा को रहकर कुआं ढूंढता, जिसके माता पिता घर में मौजूद हैं, उसका तीर्थ में जाना मुनासिब नहीं। आप सभी लोगों को पता है गणेश जी की सबसे पहले पूजा क्यों होती है? कहीं गए हैं गंगा सागर? गए थे रामेश्वरम? गणेश जी चूहा पे बैठ के माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर ली तो 33 कोटि देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुई। मेरे कहने का मतलब, अगर कल्याण चाहते हो कर लो माता पिता की सेवा। पूछिए उन लोगों को जिनके सर पर माता पिता का साया नहीं है। पूछिए उन जन नवजात बच्चों से जिनके माता पिता इस धराधाम से चले गए। हम आप लोग बड़भागी हैं। ये मना लो, इन्हें कर लो इनकी सेवा। तो भगवान ने कहा कि यहाँ तो लोग, अब एक विचित्र घटना सुना के मैं कथा को विश्राम दूंगा। एक माँ बेचारी विधवा थी, एक ही बच्चा था। दूसरे के घर में बर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा लगाती और उससे जो धन इकट्ठा किया उससे उसने अपने बच्चे को बीटेक करा दिया। अच्छा आप जरा सोचिए, उस गरीबिन माँ को कितना सुख मिला होगा जब बच्चा बीटेक किया होगा। बड़ी प्रसन्न हुई, सर्विस भी लग गई, बच्चा भी होनहार था। 2-4 साल बाद वो अमेरिका चला गया। माता जी ने पूरे मोहल्ले में घर घर जाकर के ये सूचना दी, भैया मेरा परिश्रम, मेरी मजदूरी सफल हो गई, क्योंकि मेरा बच्चा केवल बीटेक नहीं हुआ, वो तो अमेरिका चला गया। 2-3 साल उस समय तो वही पोस्ट कार्ड वगैरह चलते थे, मीडिया तो था नहीं। कभी कभी पत्र आ जाता था तो पूरे मोहल्ले में बताती थी। एक दिन बेटे ने पत्र भेजा, माँ मैंने यही शादी कर ली है। माँ ने तसल्ली कर ली। कुछ दिन बाद एक दूसरा पत्र आया, माँ मैं परसों अमेरिका से मिलने आ रहा हूँ। माँ ने 10-5 किलो लड्डू बतासा बंटवा दिए मोहल्ले में। कल मेरा लड़का बहू आ रहा है। ढोलक वोलक बज गई, लेकिन जब बेटा आया तो साथ में बहू नहीं थी, अकेला था। माँ ने कहा, बेटा तुमने कहा था हमने शादी कर ली है और तुमने कहा था बहू भी आएगी साथ में, लेकिन बहू कहाँ है? लड़का बोला, माता जी बहू बहुत अच्छी है, बड़ी पढ़ी लिखी है, सुशील है। इले बहू ने कहा कि हमें लेकर क्यों चलोगे, ज्यादा पैसा खर्च होगा, माता जी को वहां अकेले रहना पड़ेगा, अकेली तो है। इले ऐसा करो कि माता जी को भी अमेरिका ले आओ। इतनी बहू तुम्हारी अच्छी है कि बहू ने माता जी तुम्हें अमेरिका बुलाया है। अब जरा सोचिए उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, कितनी प्रसन्न हुई होगी। रातों रात पूरे गांव में डुग्गी पिटवा दी, कल मैं अमेरिका चली जाऊंगी, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा लड़का बहुत अच्छा, मुझे बुलाया है। रात में माँ ने पूछा, बेटा अमेरिका के बाद फिर? बोले हम तुम अकेले तो हैं, फिर यहाँ लौट कर क्यों आएंगे? माता जी ने कहा क्या करें? बच्चे ने कहा जो घर जमीन है वो बेच दो और मेरे साथ अमेरिका चलो। माँ ने पूरी जमीन और मकान बेच लिया, पैसा अपने बेटे को दे दिया। बेटे ने माँ को बैठाला और हवाई अड्डे पर पहुंच गया। माता जी से बाहर बेंच पर बैठा करके कहा, माता जी यही प्रतीक्षा करना, मैं आपका वीजा लेकर के आता हूँ। एक चौकीदार देख रहा था,
सूर्योदय से सूर्यास्त होने जा रहा था। चौकीदार की ड्यूटी बदलने जा रही थी। उन्हें देखा कि माता जी तो 8 बजे से बैठी हैं और ये 6 बजने वाला है, क्यों बैठी हैं? तो उसने कहा, माता जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं सुबह से? माता जी ने कहा, भैया तुम्हें पता नहीं है, मेरा बेटा अंदर गया है मेरा वीजा लेने के लिए, मैं अमेरिका जाऊंगी। चौकीदार ने कहा, माता जी पागल मत बनिए। क्यों? बोले, बेटा तो तुम्हारा दोपहर की फ्लाइट से अमेरिका चला गया है, अब उन भारतवासियों से क्या कहा जाए। जिस बेटे ने घर जमीन भी बिकवा लिया और लावारिस माँ को एयरपोर्ट पर छोड़कर अमेरिका चला गया। माता जी रोती हुई उसी घर में लौटी। जिसने मकान खरीदा था थोड़ा भले घर का होगा, उन्हें एक कमरा दे दिया, माता जी इसी में रहो। माता जी उसी में रहने लगी। लेकिन माँ का दिल तो देखना, जब बिल्कुल बुढ़ापा आ गया, माता जी के हाथ पैर चलने लायक नहीं रहे, तो उस मकान मालिक ने कहा, माता जी तुम्हारी यहाँ कौन सेवा करेगा? अगर कोई तुम्हारा रिश्तेदार व्यवहारी परिचित हो तो आप उसके यहाँ चली जाओ। माता जी ने कहा, भैया जरूर चली जाती मैं, लेकिन मुझे एक डर है, मेरा बेटा टिकट लेने गया है और मैं अगर यहाँ से चली जाऊंगी और बेटा टिकट लेकर मुझे यहाँ लेने आएगा, मैं नहीं मिलूंगी तो मेरा बेटा मुझे कहाँ ढूंढेगा? इसलिए मुझे इस कमरे में पड़ी रहने दो। ये देश की दुर्दशा है। रोज कथा पढ़ते, रोज भागवत सुनते, यहाँ नहीं सुनते, टीवी में सुनते हो, असर क्या होता है? इसलिए मैं हर मंत्र से कहता, आप कथा को मत मानिए, आप किसी कथावाचक को मत मानिए, आप माता पिता को मत मानिए, आप वेद और भगवान को न मानिए। आप लोग कहेंगे हम तो वैसे भी नहीं मानते, फिर हम करें क्या? मैं कहता हूं रामायण को मत मानिए, लेकिन प्यारे रामायण की मानिए। रामायण को मत मानिए, रामायण की मानिए। भागवत को मत मानिए, भागवत की मानिए। गुरु को मत मानिए, गुरु की मानिए। और जिस दिन तुम रामायण की मान लोगे, तुम अपने आप राम बन जाओगे, क्योंकि राम जी ने तो स्पष्ट कर दिया है, सुन जननी सोई सुख बरभागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। अर्थात तो सभागे की कितनी बड़ी मूर्खता, पास गंगा के रहकर कुआं ढूंढता, जिसके माता पिता घर में मौजूद हैं, उसका तीर्थ में जाना कोई जरूरी नहीं कि वो तीर्थ में जाए, कोई जरूरी नहीं कि वो गंगा नहाए, कोई जरूरी नहीं कि वो वेद पढ़े, कोई जरूरी नहीं कि वो गुरु की शरण में जाए, कोई जरूरी नहीं कि वो भागवत पर सर झुकाए। अगर सर झुकाना है तो प्यारे माता पिता के चरणों में सर झुका दो, और जिस दिन यहाँ झुक जाओगे फिर तुम्हें दुनिया में कहीं झुकना नहीं पड़ेगा। भगवान ने कहा गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गौओं की वृद्धि होगी, गौ